सन्ति तं देवो देवो मह्यं शीर्षा वन्दे महावीरम्। केवल रविकिरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता तत्वों का सुंदर तम दर्शन। सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत वंदन। जैन दर्शन अपने आप में संपूर्ण रूप से एक मौलिक परंपरा है। तो किसी वैदिक साहित्य को या धर्म परंपराओं को पढ़ने से या बौद्ध परंपराओं को पढ़ने से या दुनिया में प्रचलित अहिंसा, सत्य, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, अपरिग्रह रहना, इन चीजों को पढ़ने से हम जैन दर्शन को नहीं समझ सकते। उन चीजों का कितना ही बड़ा कोई विद्वान हो, अगर वो सोचे भाई अहिंसा यहाँ भी तो है, वहाँ भी तो अहिंसा है, वहाँ भी तो सत्य है, तो हम जैन दर्शन के ऊपर बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ये उनका सबसे बड़ा भ्रम। क्योंकि दूर से दर्शनों को पढ़ने के बाद, उस तरह के शब्द उनको जो सुनने के बाद भी वो जैन दर्शन की मौलिकता को कभी नहीं समझ सकते। जैन दर्शन को पढ़ने के लिए जैन सूत्रों का, जैन आगमों का, जैन दर्शन का अध्ययन करना परम आवश्यक होता है। इसलिए मौलिक है। अगर कोई कहे ये सुधारवादी है या ये कुछ परंपराओं को जो सुधारने के लिए बने हैं, जाति को सुधारने के लिए बने हैं, ये सब गलत चीज है। ये तो वो मौलिक धारा है, वो मौलिक गंगा है जो भगवान आदिनाथ से प्रवाहित हुई है। और सारी परंपराएं जितनी भी हैं, सनातन की जितने भी परंपराएं हैं, वो सब जैन धर्म के बाद जो है प्रारंभ हुई हैं। पहले कोई प्रारंभ नहीं हुआ।
ये अचल सत्य है, अटल सत्य है, इस चीज को कोई खंडित नहीं कर सकता। अब आप लोग श्रावकाचार्य को सुन रहे हैं, सारी दुनिया जिसको अहिंसा कहते हैं, जैन दर्शन क्या कहता है? प्राणातिपात वेरमणं। वो क्या समझेंगे वो? प्राणातिपात वेरमणं, अहिंसा का शब्द क्या है? प्राणातिपात वेरमणं। अब प्राणातिपात वेरमणं को जब तक नहीं समझेंगे वो जैन दर्शन को टच भी नहीं कर सकते। समझने की बात तो बहुत दूर की, बोलने की बात तो बहुत दूर की, व्याख्या करने की बात तो बहुत दूर की है। जैन दर्शन को पढ़े बगैर कोई भी किसी भी प्रकार से जैन धर्म की मौलिकता को कभी अध्ययन नहीं कर सकता, जान नहीं सकता। इसलिए बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े विद्वान जो दूसरी परंपरा के हैं, उन्होंने बहुत बार जैन धर्म को बड़े गलत तरीके से समझा, क्योंकि पढ़ा ही नहीं तो समझ में कहां से आएगा। उन्होंने अपने शास्त्र पढ़े, अपने सिद्धांत पढ़े, और जो कुछ शब्द मिलते हैं उनके आधार पर उन्होंने व्याख्या की, तो जैन धर्म को उन्होंने पूरी तरह से समझा ही नहीं। और नहीं समझा तो वो तो गलत ही अर्थ करना। तो जैन दर्शन को समझने के लिए जैन दर्शन को खुद मौलिकता से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसमें करीबन जितने विशेष शब्द हैं वो पारिभाषिक शब्द हैं। उनको परिभाषा दे करके समझा करके समझें, तब जा करके हमारे को समझ में आता है। इन शब्दों को समझे बगैर, इनकी परिभाषिक शब्दों के अंतर तक उतरे बगैर जैन दर्शन का अध्ययन, चिंतन, मनन और उसका आचरण नहीं किया जा सकता। तो अब एक संसार के अंदर सिर्फ एक जैन दर्शन है, संसार भर में, चाहे देश में हो चाहे विदेश में। ज्ञानी तो पता नहीं कितने हुए, बुद्ध पुरुष तो पता नहीं कितने हुए, लेकिन अहिंसा के लिए जिस शब्द का प्रयोग जैन दर्शन ने किया, कहीं दूसरी जगह किसी ने उसको कभी प्रयोग करने की तो बात ही क्या है, उनके दिमाग में तो कभी जिंदगी के अंदर आया ही नहीं वो चीज। प्राणातिपात वेरमणं विरमणं, प्राणातिपात विरमणं, प्राणातिपात से अलग होना इसको अहिंसा कहते हैं। अब ये कहाँ पढ़ने को मिलेगा, कहाँ सुनने को मिलेगा? और प्राणातिपात समझने के लिए 10 प्राणों को समझना आवश्यक है। जो 10 प्राण हैं, जिनके अतिपात को जो है हिंसा कहा जाता है, तो उन 10 के 10 प्राणों को अच्छी तरह से समझेगा तभी जाकर के प्राणातिपात को जो समझ सकता है। और प्राणातिपात में पचेंद्रिय से लेकर के एक इंद्रिय तक की हत्या को हिंसा के अंतर्गत आ जाता है। और दुनिया के बड़े बड़े लोग तो अपने जाति तक अहिंसा को अहिंसा मानते हैं, अपने कौम को नहीं मानना, बस औरों को तो मारो काटो कुछ नहीं, मनुष्य तक को नहीं मारना, बस अहिंसा हो गए। पशु को मारो खाओ कुछ भी कर लो, कोई तकलीफ नहीं। और ज्यादा बढ़ गए तो अपने घर के पशुओं को मारना नहीं, पालतू पशु को मारना नहीं, दुधारू पशु को मारना नहीं, काम आने वालों को मारना नहीं। जो काम नहीं आता वो क्या काम आएगा? मारो काटो खाओ पियो, तुम्हारे लिए ये अहिंसा चलती है। सिर्फ मानव तक रुक जाएंगे, सिर्फ अपनी जाति तक रुक जाएंगे, अपनी परंपरा तक कोई जो अहिंसा मानते हैं। और जैन दर्शन है पहले शब्द में भी कहता, जहां पर एक भी प्राण है उसको तकलीफ देना भी हिंसा के अंतर्गत है। अब इस चीज को कौन समझेगा? इसलिए बहुत से लोगों ने बड़े गलत तरीके से इसको समझा, बड़ा गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण दी।
क्योंकि हम जानते हैं, जब हमने पढ़ा तो हमारे को पता लगा भाई जैन दर्शन को समझने के लिए जैन दर्शन को ही पढ़ना आवश्यक है। और किसी भी किन्हीं दर्शन, दुनिया भर के सारे दर्शनों को पढ़ने के बाद भी इसको कोई अच्छी तरह से समझ नहीं सकता। और दूसरे वर्त को सत्यवर्ती कहते। सत्य मृषावाद वेरमणन, मृषावाद वेरमणन, सत्य के लिए मृषावाद वेरमण, और मृषावाद वेरमण हमको समझना चाहिए। अब सारी जिंदगी सत्य को करने वाला मृषावाद वेरमण क्या है पूछो तो कहता ये तो अपने को समझ में नहीं आता भाई, ये मृषावाद वेरमण क्या है। अब सारी दुनिया के अंदर चोरी नहीं करना, चोरी पाप है, ये तो सारी दुनिया के लोग बोलते हैं। जितने संत हैं, महात्मा हैं, सत्संग वगैरह है, कथा कहानी है, सब में होता चोरी मत करो भाई, चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है। लेकिन जैन दर्शन में उस शब्द का प्रयोग नहीं। जैन दर्शन में किया अदत्तादान वेरमणं, अदत्तादान वेरमणं। चोरी तो सारी दुनिया के लोग चोर और चोरी को समझते हैं, लेकिन जैन दर्शन वहां तक उतने स्थूलता तक नहीं रुकता। वो कहता अदत्ता दान वेरमणं, अदत्ता आदान, बिना दी हुई चीज को आदान माने ग्रहण करना, बिना मालिक की आज्ञा के लेना, चाहे दान में लो, चाहे उपहार में लो, चाहे मांग करके लो, चाहे खरीद करके लो, चाहे मूल्य चुका करके लो, लेकिन अगले दे तभी उसको लेना। अदत्ता, जब तक अगले ने नहीं दिया है, स्वीकृति नहीं दी है, किसी भी तरह से पैसा लेके स्वीकृति दे, श्रम लेकर के स्वीकृति दे, दान के रूप में स्वीकृति दे, मुफ्त के अंदर लेने की स्वीकृति दे, वैसे उठा करके ले जाने की स्वीकृति दे, स्वीकृति दे और आदान करे, हम उसको ग्रहण करें तब तो ठीक है। लेकिन अदत्ता, किसने दिया नहीं है तो उसको लेना, लेने का सोचना, लेने की प्रेरणा देना, ये भी चोरी के पाप के अंतर्गत आता है। अब इतनी गहराई के अंदर कौन जाता है? तो इसलिए एक इस व्रत के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। दुनिया भर का अतिक्रमण, दुनिया भर का अन्याय, दुनिया भर का अत्याचार, किसी भी चीज को हड़पने की सोचना, किसी को भी धोखा देने की सोचना, किसी को भी बेवकूफ बनाने का सोचना, तो ये सारे सोच तक इसके अंतर्गत पाप के रूप में आ जाते हैं। अदत्तादान वेरमण, अदत्तादान, जिसने दिया नहीं है, तुम्हारे हक का नहीं है, तो वो तुम अगर ग्रहण करते हो तो तीसरे प्रकार का जो पाप है, अदत्तादान का पाप, चोरी का पाप तुम्हारे को लगेगा, उसके कर्म बंधन होंगे। तो ऐसे जैन दर्शन ने भरपूर मौलिकता हमारे को दी कि हम जब तक जैन विद्वान के पास बैठ करके जैन दर्शन के आगमों को और सिद्धांतों को लेकर के जब तक हम लेकर के नहीं बैठते, तब तक हम संपूर्ण रूप से जैन दर्शन का जो रहस्य है उसको कभी जीवन के अंदर प्राप्त नहीं कर सकते। तो चोरी शब्द का प्रयोग नहीं किया तीसरे व्रत के लिए। श्रावर का जो है तीसरा व्रत है स्थूल अदत्तादान वेरमणं व्रत, इसमें चोरी की बात नहीं, उन्होंने कहा अदत्तादान की बात है। बिना इजाजत के, बिना किसी के दिए, बिना हक में न हुए, तब तक उस चीज को तुम
कहीं किसी भी तरह से भी ग्रहण नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो उस पाप से हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए कहते हैं अदत्ता दान मुसृज्य चौर्य कर्म निवारणं। अदत्ता दान मुसृज्य, अदत्ता दान को छोड़ना, अदत्ता दान से अलग होना, अदत्ता दान से अपने आप को पृथक कर लेना। चौर्य कर्म निवारणम, इससे चोरी के कर्म का निवारण होता है। और चौर्य कर्म से निवारण अगर हम चाहते हैं संपूर्ण रूप से, तो हमारे को चाहिए अदत्ता दान मुसृज्य, अदत्ता दान को हम पूरी तरह से अपने आप से अलग करें। और अदत्ता दान क्या है? अनाधिकार चेष्टायाम, जो हमारे अधिकार में नहीं है ऐसी चेष्टा करना। अनाधिकार चेष्टायाम, उसको चेष्टा करना, इशारा करना, लेने की सोचना, हड़पने की सोचना, अतिक्रमण का सोचना, अन्याय का सोचना। अनाधिकार, जो तुम्हारे अधिकार में नहीं है, जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारे अधिकार का नहीं है, उसको लेने की, उसको ग्रहण करने की चेष्टा तक करना, मन के अंदर भाव तक लाना। पाप कर्म विवर्धनम, ये पाप कर्म को बढ़ाने वाली चीज। कितने विस्तार के साथ इस चीज को शास्त्रकारों ने इस अदत्ता दान वेरमणन के माध्यम से हमारे को प्रेरणा दी। तो इसलिए जैन संत, हमारे आचार्य, हमारे उपाध्याय या विद्वान संत कहीं भी रहे, देवता भी शास्त्रार्थ करने के लिए आया, उसको भी इन्होंने हरा दिया। मनुष्य की तो बात अलग, विद्वानों की तो बात अलग। अब हमें पढ़े नहीं, हमें जाने नहीं तो बात अलग है। अगर हमारे को ही पता ना हो तो फिर तो हारेंगे ही। लेकिन अगर जैन दर्शन का गहराई से अगर इसने अध्ययन किया है, सही ढंग से उसने अध्ययन किया है, मनुष्य या और विद्वान चलो ताकत से करे, डरा करके करे, भयभीत करके करे, लेकिन समाधान दे करके कोई इसको जीत नहीं सकता। इतना विस्तार, इतना गहरा और इतना प्रामाणिक। तो ये जो है चौर्य कर्म के लिए यहां पर बतलाया अदत्ता दान वेरमणन, ये तीसरा श्रावक का तीसरा अणुवर्ग। और इसके अंदर तो सब कुछ आ गया। और इसको धारण करते ही, इसको पूर्ण रूप से इन व्रतों को जैसे ही धारण कर लेते हैं, सीधा साधु हो जाता है। सीधा अगर ये प्राणातिपात वेरमणन को अगर धारण कर लिया तो सीधा साधु हो गया। मिर्षावाद को धारण कर लिया सीधा ही साधु हो जाता है। अदत्ता दान वेरमणन को धारण कर लिया तो सीधे कोई रास्ता तो है नहीं बीच में कहीं पर भी। लेकिन गृहस्थ वर्ग के लिए, श्रावक समाज के लिए फिर थोड़े निकाले गए हैं रास्ते। चलो भाई, अब ऐसा नहीं कर सकते हो तो क्या करो, स्थूल अदत्ता दान माने बड़ी चोरी का, बड़े अदत्ता दान का तो तुम क्या करो, त्याग करो। अब ये सवाल हुआ बड़ा अदत्ता दान और छोटा अदत्ता दान क्या किया जा सकता है? उन्होंने कहा होता तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी अब क्या करना, गृहस्थ में रहते हुए, सारी जिम्मेदारियों के बीच में रहते हुए, सारी पारिवारिक सामाजिक मजबूरियों के बीच में रहते हुए तुम पूरी तरह से ऐसा नहीं कर सकते, तो उसके अंदर स्थूल शब्द लगा रही। अब ये समझ में नहीं आया स्थूल चोरी और छोटी चोरी कैसे करें, तो फिर इसका उदाहरण दिया शास्त्रकारों ने। देखो, अगर कोई भी ऐसा अनाधिकार चेष्टा करने से, कोई भी अदत्ता दान लेने से, कोई भी अदत्ता दान को ग्रहण करने से अगर तुम्हारे ऊपर सीधा ये बेलन लगे तूने चोरी की, तू चोर है, अगर किसी ने वो काम करते ही लगा अरे चोरी कर रहा है तो चोर है, अगर सीधा चोर होने का ब्लेम लगता है
तो ये समझ लो सारे बड़ी चोरी है, इसका छोड़ना। चोर होने का एकदम ब्लेम लगा हर आदमी को, कहते इसने चोरी की है, दंडित करो, मारो कूटो, कुछ भी करो। तो एकदम जिस काम को करने से एकदम चोर होने का जो ब्लेम लग जाए तो समझ लो वो बड़ी चोरी है। अब घर की चीज है, तुम उठा लो, पिताजी की है, माँ की है, दादा दादी की है, भाई के हक की है, एक ही घर में रहते हैं, वैसे तो बंटवारा हुआ है, सब अपने अपने हक का रख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको उठा करके प्रयोग कर लेते हो, तो उसको थोड़ी कहा जाता है चोर है, इसको मारो पीटो। अगले भाई पूछा जाता क्यों उठाया भाई, हमारे पूछे वगैरह भाई जरूरत थी, तुम थे नहीं, आवश्यकता पड़ गई, मैंने सोचा चलो प्रयोग करके रख देता हूँ। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, तो हमारे को करना पड़ता है, आज तुमने कर लिया कल हमारे को करना पड़ता है, घर की चीज है, घर की चीज में इतना क्या करना है, तो हम सबकी। अब ये उठाना क्या हुआ, ये छोटी चोरी है। साधु संत तो ऐसा भी नहीं कर सकते। साधु के लिए, श्रमणों के लिए महाव्रत मिल के तो ये भी नहीं। तो आपस में भी अगर कोई चीज दूसरे का प्रयोग करना है तो हमारे को पूछ के ही करना पड़ता है। लेकिन श्रावकों के लिए ये कहा भाई जिस काम को करने से सीधा चोर होने का उपलम्ब न लगे, अगला पूछे भाई तूने क्यों किया, क्या जरूरत थी, और वहां तो एक शांति का वातावरण हो गया ना। एक देखते करे चोर 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 चोर, उधर तो मारेगा ही, फिर तो कोई भी पत्थर उठा सकता है, कोई भी डंडा उठा सकता है, कोई भी पकड़ सकता है, तो दोनों के अंतर हो गया ना। तो अगर समाज है, परिवार है, अब ये सारी व्यवस्थाएं समाज के लिए हैं, तो हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारी कम्युनिटी है, या हमारी मित्र मंडली है, हमारी संस्था है, तो वहां पर अगर वो समाज, वो संस्था, वो परिवार, वो कम्युनिटी अगर उस काम को जो हमने अनाधिकार चेष्टा की है, अदत्तादान हमने लिया है, लेकिन जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस मंत्र मंडली के अंदर रहते हैं, उनको चोरी नहीं लगता। वो कहते भाई ये तो करना पड़ता है, परिस्थिति होती है तो करना पड़ता है। और इसमें वो चोरी गए बेरे उसने उठाया तो पुलिस थाने में थोड़ी जाएगा, अगला पुलिस को फोन थोड़ी करेगा, अरे भाई ने की है, बेटे ने की है, बच्चे ने की है। तो इसमें जो है अरे भाई जरूरत पड़ती है तो ये तो काम करना पड़ता है। आज इसने कभी ये परिवार इसलिए तो है, समाज इसलिए तो है, तुम्हारी सोसाइटी इसीलिए तो है, तुम्हारी मित्र मंडली तो इसलिए तो है। एक दूसरे को जरूरत पड़े तो चलो सामने है तो मांग के कर लिया, नहीं है तो उठा करके प्रयोग कर लिया, इसी के लिए तो है ये। तो ये अदत्तादान होने के बावजूद भी एकदम चोर होने का उपालंब नहीं लगता उसे। तो ऐसी चोरी को मोटी चोरी कहते हैं, नहीं ऐसी चोरी को छोटी चोरी कहते हैं। मोटी चोरी तो वो है जिसको करते ही चोर होने का उपालंब लगे, वो मोटी चोरी। तो श्रावक व्रतों में रहते हुए, अणुव्रतों में रहते हुए ऐसा कोई काम न करे जिससे सीधा चोर होने का उपालंब हो। व्यवहारिकता रख सकता है, व्यवहारिकता के जो काम कर सकता है, आपस के अंदर इंटीमेसी है तो कर सकता है, आपस के अंदर एक दूसरे को हम समझते हैं तो कर सकते हैं। अगर एक दूसरे को नहीं समझते, अगर उसे सीधा चोर होने का उपालंब होता है तो उसको सीधा चोर होने का उपालंब होता है तो घर की चोरी भी चोरी कहलाती है। जैसे देवरानी जेठानी है, आपस के अंदर प्रेम है, और अचानक जो जेठानी गई हुई है, देवरानी घर के अंदर है,
भाई कहीं से निमंत्रण वगैरह आ गया, गहने पहन करके जाना है, और मेरे पास तो उतना नहीं है, चलो दीदी के रखे हुए हैं, चलो निकाल के पहन के चले जाते हैं। उसने निकाल लिया, पहन लिया, चले गए। और वो गई हुई है, घर के अंदर तो है नहीं, निकाल लिया, ले लिया, पहन लिया, प्रयोग कर लिया, रख दिया उसने। और जो है आने के बाद या ला करके वहां रख दिया, तो आने के बाद उसको बता दिया भाई ऐसा मैंने कर दिया। उन्हें कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बात है, ये तो कर नहीं होता है, तुम नहीं लो उठाओ, कौन लो उठाए? अरे तुम्हारा मैं नहीं लूं, मैं तुम्हारा नहीं लूं, तो फिर घर का क्या मतलब हुआ, आपस में रिश्ते का क्या मतलब हुआ, इसमें क्या बोलने की बात है? ये भी कोई बोलने की बात है? बात खत्म हो गई। अब ये है तो अदत्ता दान, लेकिन चोरी ये छोटी चोरी, स्थूल। और दोनों के अंदर झगड़ा है, दोनों के अंदर वैमनस्य, दोनों के अंदर बनती नहीं है। अगर देवरानी जेठानी एक दूसरे की चोरी छुड़ाए, एकदम हल्ला मचा देगी, चोरनी चोरनी, इसने चोरी कर ली, चोरी कर ली, उठा लिया, देखो उठा लिया, देखो उठा लिया, ये मोटी चोरी होगी। है तो घर का ही, है तो आपस का ही, लेकिन एकदम लांछन लगा दिया, नहीं चोर। मैंने कहा अरे मैं अपने, अरे अपने घर का मेरे को पूछे बिना कैसे? तो चोरी की आदत है, तूने चोरी की, मैं तो अभी सूचना करती हूँ, अभी पुलिस वाले को बुलाते हूँ। ये घर का होते हुए, मित्र का होते हुए, अपना होते हुए, तो ये सब मोटी चोरी में आता है। अगर घर का भी हो तो ऐसी चोरी नहीं करना। और कभी कभी इतनी सी बातों से जो घर में दीवाने हो जाते, कभी कभी तो अगले के लाखों के जो गहने उठा करके पहन लिए, शादी सुने में गई, नाच कूद करके आए, रख दिया, कुछ मतलब ही नहीं। चलो ठीक है, कर लिया तो कर लिया। एक छोटी सी चोरी अगर कर ली, छोटी सी चीज भी उठा ली, तो कहते भाई इसके साथ तो हम नहीं रहते, इसका तो चोरी करने की आदत है, तो कुछ भी कर सकती है, ये तो सारा खत्म कर सकते हैं, हम नहीं रहेंगे। और उस जरा सी चोरी के पीछे घर में दीवार हो गया, घर टूट गया। ये घर का होते हुए मोटी चोरी। तो इसलिए कहते हैं श्रावक व्रतों को थोड़ा डिटेल से समझना पड़ता है। अब इन बातों को नहीं समझेंगे, इन बातों को अच्छी तरह से हमारे समझ में नहीं आएगा, तो हम कैसे भेद करेंगे भाई मोटी चोरी क्या है, छोटी चोरी क्या है, स्थूल अदत्ता दान क्या है, सूक्ष्म अदत्ता दान क्या है? ये थोड़ी समझ में आ जाएगी ना। तो शास्त्रकारों ने ये कहा भाई तुमने अभी कहाँ कहाँ तो क्या क्या समझोगे, इस बात को गांठ बांध करके रख लो, जिस काम को करने से तत्काल तुम्हारे ऊपर चोर होने का ब्लेम लग जाए, चोर चोर कह करके कोई करे, तो समझ लो वो चाहे सुई की चोरी भी क्यों ना हो, मोटी चोरी, कोई बटन की चोरी भी क्यों ना हो, मोटी चोरी में आ जाए। किसी का पेंसिल भी उठाओगे तो भी मोटी चोरी के अंदर आ जाएगी, अगर ऐसा ब्लेम लगता नहीं है। अब जो थानक में है, मंदिर में है, और कोई है किसी ने किसी जेब से जो है 10 रुपया निकाल लिया, तो चोर 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 हो जाता है, चोर हो जाता है ना। किसी को जूती चुराते, चप्पल चुराते देख लिया, तो लोग मुझे सिर फोड़ने के लिए चलते हैं, चोरी हो गई, उसमें चोर चोर हो जाता। अब एक आदमी सामने कह रहे मैंने तो भाई 1 लाख रुपया का जो है कर का चोरी कर लिया, कर दे जाना वो बचा दिया, 10 लाख रुपया कर की चोरी कर ली। कोई कहे भाई इसने 10 लाख रुपया कर की चोरी कर ली, सरकार को देना था, दिया नहीं। मैंने कहा साहब व्यापार है, धंधा है, ऐसा नहीं करेंगे तो काम थोड़ी चलेगा, करना पड़ता है। और सरकार के नियम है, उसके अनुसार सारा का सारा भरेंगे तो खाएंगे क्या, यही तो बोलते थे पहले। अब एक तरफ लाखों की चोरी है, वो चोर नहीं कहलाता,
किसी को भी कहो इसने चोरी की है, चल रहा है भाई, काम धंधे करते हैं। और व्यापार में कहीं पर थोड़ा सा ऐसा वैसा कर लिया, चोरी कर ली, ज्यादा भाव बता दिया, कर दिया, किसी को बोलो भाई इस तरह से बात कर ली इसने, अरे भाई अगले को सावधान रहना चाहिए था, 10 दुकान में जाकर के पूछ लेता। अबे दुकानदार है, बैठा है, कर लेता है, इसमें क्या है, अभी तो चलता है समाज। तो उसको वो जो है बहुत बड़ी चोरी होने के बावजूद भी समाज उसको चोरी नहीं मानता, उसको अपराध नहीं मानता। बिजनेस के अंतर्गत, कारोबार के अंतर्गत आता है, धंधे के अंतर्गत आता है। वो नहीं करेगा तो कैसे चलाएगा भाई काम। तो ये बात हो जाती है तो छोटी चोरी हो जाती है, बड़ी राशि चोरी करने के बावजूद भी छोटी हो जाती है। और ये छोटी चोरी भी होती है, एकदम उसके ऊपर ब्लेम आ जाता है। तो ये तीसरा अनुवर्त है। ये तीसरे अनुवर्त के संबंध में बातें हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं कम से कम श्रावक वर्त को धारण करने वाला वो जो है छोटी चोरी को, सामान्य चोरी को अगर नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ सकता है, उसका त्याग पछाड़ लेने की स्थिति नहीं है, तो कम से कम जिस काम को करने से सीधा ब्लेम लगे ऐसे मोटी चोरी का तो हमेशा के लिए त्याग और प्रत्याख्यान कर ले। ये तीसरे अनुवर्त को ग्रहण करने के लिए परम आवश्यक है। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु, जीवन नैया की रखवारी, जीवन नैया की जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का अगर कोई पचखान हो, एकासना, वियासना, तियासना, आंख के मंदारण के अनुसार पचखान अर्यंत ऐसा तस्वंते आज का सामूहिक रूप से प्रत्याख्यान, कभी भी कुछ खाना हो तो उसके साथ साथ उससे पहले एक पूरा नमकार मंत्र जरूर पढ़ना, कुछ भी खाना पीना हो, सामूहिक रूप से प्रत्याख्यान। आज का जाप श्री कुंथुनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री कुंथुनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री कुंथुनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री कुंथुनाथ भगवान को वंदन बारंबार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री चत्तारि मंगलम, अर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साऊ मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अर्यंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साऊ लोकोत्तम, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रपद्यामि,
अर्यन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो।